मित्रों नमस्कार। यूट्यूब क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मित्रों आज हम यूपी टेट सीटेट में जो 30 प्रश्न आता है, 30 प्रश्न जो आता है उस पर हम आज संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों एक छोटी सी पंक्ति कहेंगे, उसके बाद विषय पर चलेंगे। युवा पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस राह पे बिखरे सूर न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धार है। तो हम देखते हैं कि संस्कृत व्याकरण हेडिंग डालेंगे, संस्कृत व्याकरण। पहले तो जानेंगे संस्कृत किस शब्द से बना है। संस्कृत सम उपसर्ग और क्री धातु और किससे बना है, कर्त प्रत्यय से। कर्त प्रत्यय से क्या होता है, सुट का आगम होने से सुट का आगम होने से जो है संस्कृत शब्द बनता है। संस्कृत शब्द का अर्थ है, संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कृत शब्द का अर्थ है शुद्ध परिष्कृत, शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित, शुद्ध परिष्कृत परिमार्जित परिनिष्ठित निष्ठित। इसका अर्थ होता है कि संस्कृत भाषा का अर्थ है कि शुद्ध है और क्या है, एवं परिमार्जित भाषा है। और संस्कृत जो है सभी भाषाओं की जननी है। सभी भाषाओं की जननी कौन सी है, संस्कृत। अगर यह अक्सर पूछता है कि संस्कृत जो है किस उपसर्ग से, ये क्री धातु है और कर्त प्रत्यय लगकर जो है सुट का आगम होने से संस्कृत शब्द की उत्पत्ति होती है। अब हम देखेंगे व्याकरण। व्याकरण में बी उपसर्ग है, बी प्लस आन और बी प्लस आन क्री धातु है और लुट प्रत्यय क्या है, बी धातु है, आन उपसर्ग है और क्री धातु से और फिर लुट प्रत्यय से बनकर क्या बना है, व्याकरण। व्याकरण को संस्कृत में कहते हैं व्याक्रियन्ते, व्युत्पाद्यन्ते, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते इति व्याकरणम्, इति व्याकरणम्। जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति, इसका अर्थ है जिसके माध्यम से व्युत्पत्ति उत्पत्ति, जिसके माध्यम से भाषा की उत्पत्ति और निष्पत्ति बताई जाए उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। अब व्याकरण में त्रिमुनि, संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन से हैं,
त्रिमुनि जो है पाणिनि और कात्यायन और कौन से है पतंजलि। ये संस्कृत भाषा के संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि है। इसमें से अगर पूछ लेता है कि बताइए कि संस्कृत भाषा के त्रिमुनि मान लीजिए पाणिनि दे दिया, फिर जो है भट्टोजीवित दे दिया, वरदराज दे दिया, तो आप किसको मारेंगे? पाणिनि को मारेंगे। और अगर दे दिया कि पाणिनि, पतंजलि और भट्टोजीवित में कौन त्रिमुनि नहीं है, किसको मारेंगे? भट्टोजीवित को। तो थोड़ा सा हम संस्कृत व्याकरण पाणिनि के द्वारा कौन सी रचना रची गई है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में क्या है? इसमें 8 अध्याय है, ध्यान देते चलिएगा। और प्रत्येक अध्याय में जो है 4 पाठ है। और कुल मिलाकर कितने हैं? बराबर 32 पाठ। तो पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है, इसके पहले एक व्याकरण और था तैत्तिरीय संहिता के अनुसार, इसको लिख लेंगे। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार सबसे प्राचीन व्याकरण, सबसे प्राचीन व्याकरण जो है वो कौन सा है? ऐन्द्र व्याकरण है। ऐन्द्र व्याकरण। इस पाणिनि के पश्चात अष्टाध्यायी के पहले कौन सा व्याकरण था? ऐन्द्र व्याकरण। पूछ लेगा कि ऐन्द्र व्याकरण किसके अनुसार जो सबसे प्राचीन है, तो आप क्या बताएंगे? तैत्तिरीय संहिता। तो पाणिनि के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, इनके वंशानुक्रम का अध्ययन करेंगे। पाणिनि डायग्राम बनाएंगे कि बेर जो थे ये पाणिनि के नाना थे, यहां से बनाएंगे। और इनके जो है पुत्र का नाम था ब्याज कौन थे? मामा। फिर इनकी पुत्री का नाम क्या था? दाची, जो पाणिनि की माता है। पाणिनि की माता कौन सी है? लिखते चलिए। फिर इनके जो है 2 पुत्र हुए, एक कौन से हैं? एक पाणिनि महोदय हैं और दूसरे जो हैं कौन से हैं? दूसरे हैं पिंगल। आचार्य पाणिनि और पिंगल। पिंगल जो है ये क्या है? छंद शास्त्र के प्रणेता। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? मास पिंगल। ये कौन थे? पाणिनि के छोटे भाई थे। और पाणिनि के पिता, इनके पिता जो थे, कहीं कहीं पर हमको पाणिनि मिलता है तो कहीं कहीं पाणिनि मिलता है। इनके पिता हो गए। और इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष। इनके गुरु जो थे वर्ष या उपवर्ष। पाणिनि के गुरु का क्या नाम था? वर्ष या उपवर्ष। फिर देखेंगे कि
किंवदंती के अनुसार जो पालिन की मृत्यु जो हुई थी, पालिन की मृत्यु त्रयोदशी को हुई, त्रयोदशी को हुई थी। और किसके हाथ हुई थी? एक व्याघ्र के हाथों, व्याघ्र के हाथों इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ये बहुत समझ लीजिए कि व्याकरण का जो हम पढ़ा रहे हैं गूढ़ तत्व है, यही से व्याकरण की उत्पत्ति होती है। क्योंकि आप पालिन को पढ़ने जा रहे हैं तो पालिन के बारे में जो है जानना जो बहुत जरूरी है। तो पालिन का जो निवास था, पालिन का जो निवास था अटक जिले के, पालिन का निवास अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। अगर पूछ लेकर पालिन किस जिले के निवासी थे तो अटक जिले के निवासी थे और उनके ग्राम का नाम क्या था? सालातुर नाम था। पालिन को जो है अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे पालिन दाक्षीपुत्र, पालिन दाक्षीपुत्र, सलंकी, सालातुरी, सालातुरी और अही, ये इनके जो है उपनाम है। किसके उपनाम है? पालिन। इतना याद हो गया ना? तो उसके बाद जो है अब आते हैं कात्यायन की तरफ। कात्यायन को क्या कहा जाता है? वरुचि, क्योंकि इन्होंने अष्टाध्यायी के श्लोकों पर जो है वार्तिक लिखने से इनको क्या कहते हैं? वार्तिककार या वरुचि कहते हैं। इनके देखेंगे कात्यायन डालेंगे हेडिंग में। कात्यायन के दादा का नाम मिलता है याज्ञवल्क्य है। कौन थे? पालिन के दादा। इनके पिताजी का नाम नहीं मिलता है। कात्यायन को सौश्रुत और प्रतिशाक्य का प्रणेता माना जाता है। कात्यायन को क्या मानता है? श्रौत सूत्र और क्या माना जाता है? पाल शास्त्र का प्रणेता माना जाता है, कथा सही सागर में पालिन को जो है कात्यायन का समकालीन बताया गया है। कथा सही सागर में पालिन को कात्यायन का समकालीन क्या बताया गया है? समकालीन बताया। किसका समकालीन बताया गया है? पालिन का। इन्होंने पालिन के लगभग 1250 सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से 4000 वार्तिक लिखी है। 4000 वार्तिक लिखी है। किसने लिखी है? कात्यायन। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वरुचि या वार्तिककार कहा जाता है। फिर आते हैं जो है
पतंजलि जो है इनकी माता का नाम गोडिका है। पतंजलि की माता का नाम क्या है? हाँ, गोडिका है। पतंजलि की माता का क्या नाम है? संभवतः या पुष्यमित्र शुंग राजा के समय में, संभवतः या पुष्यमित्र राजा के समय में उसके राज दरबार में विराजमान थे। पतंजलि ने अष्टाध्यायी के, यह इंपॉर्टेंट चीज है, अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर उन्होंने विस्तृत भाष्य लिखा, जिसे महाभाष्य कहा जाता है। इसे क्या कहता है? महाभाष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि पतंजलि के शैली के प्रवाह की बराबरी, पतंजलि के महर्षि पतंजलि के शैली के प्रवाह की बराबरी, कह रहे कि इनके जो शैली की प्रवाह की बराबरी केवल जो है श्री शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य है। कह रहे कि ये इनका जो महाभाष्य था उस समय में इनकी बराबरी का सिद्ध क्या था? श्री शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य ही था जो उनकी बराबरी में था। ये तो हो गया। अब हम चलते हैं वर्ड विचार की तरफ। यहां से जो है आज वर्ड का विचार से जो है अध्यात्म शुरू करेंगे। वर्ड विचार हेडिंग डालेंगे, वर्ड विचार। वर्ड विचार को हम क्या कर सकते हैं? वर्ड या अक्षर, वर्ड या अक्षर क्या कहते हैं? वर्ड या अक्षर। कह रहे कि हम मुख से जिन वर्णों का, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ड या अक्षर कहते हैं। कह रहे हैं हम मुख से जिन ध्वनियों का, कह रहे कि हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ड या अक्षर कहते हैं। कह रहे कि हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ड या अक्षर कहते हैं। जैसे एक सूत्र आता है, ना छरत इति अक्षरा, ना छरत इति अक्षरा, जिसका क्षरण ना हो या जिसका विनाश ना हो, इसको हिंदी में कहेंगे कि जिसका क्षरण या विनाश ना हो उसे हम अक्षर कहते हैं। जिसका क्षरण या विनाश ना हो उन्हें क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ना छरत इति अक्षरा,
कह रहे हैं कि जिसका जो है क्या ना हो, ना तो क्षरण हो ना तो विनाश हो, उसको क्या कहते हैं? जैसे आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया आदि। ये क्या है? वर्ण या अक्षर है। अब कहते हैं अब देखा जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और दूसरा जो है व्यंजन। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा क्या है? व्यंजन। अब हम स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, इस पर अध्ययन करेंगे। स्वर को हम अच भी कहते हैं। स्वर को हम क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं। क्यों अच कहते हैं? यह अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, उसे स्वर कहते हैं। कि स्वयं राजन्ते स्वरा, स्वर की परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वरा। कह रहा है कि जिसके उच्चारण, जिसके स्वयं राजन्ते, कह रहा है कि स्वयं राजन्ते इति स्वरा, कि जिसके उच्चारण में किसी की सहायता न लेनी, किसी की सहायता ना लेनी पड़े, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। कह रहा है कि जिसके उच्चारण में किसी की सहायता ना लेनी पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब स्वरों की संख्या कितनी है? संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है और हिंदी में 11 है। तो स्वरों की संख्या 9 है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। ये कितना हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। स्वरों की संख्या कितनी होती है संस्कृत में? 9 होती है। और मूल शब्द कितने होते हैं? मूल स्वर जो है 5 होते हैं। आ, ई, उ, री और ली। कह रहे हैं कि मूल शब्द कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब ये जो 4 बच रहे हैं, ए, ओ, आई, ओ, ये क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? ए, ओ, आई और इसमें यही पूछता है एग्जाम में कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। और मूल स्वर कितने हैं? 5। संयुक्त स्वर देखते हैं। जैसे आ हो गया प्लस ई, क्या बनेगा? ए बनेगा। आ प्लस ई बनेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। आ प्लस उ, आ प्लस उ बराबर क्या होगा? ओ। ये 2 स्वरों को मिलकर बन रहा है ना, तो इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। जैसे आ है, या जो है मूल स्वर है, इसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। और आ प्लस ए बराबर क्या है? है। और आ प्लस ओ बराबर औ। ध्यान देंगे।
स्वर कितने हैं? नौ। स्वर कितने हैं? नौ। स्वरों के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार। कौन से? मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब इसमें कह रहा है कि स्वरों के भेद, इसमें भी स्वरों के भेद जो है कितने हैं? 3 प्रकार के। स्वरों के भेद जो है 3 प्रकार। नंबर 1, स्वरों के भेद। पहला क्या है? ह्रस्व स्वर। और दूसरा दीर्घ स्वर। और तीसरा जो है प्लुत स्वर। स्वरों के भेद, स्वरों की संख्या कितनी है? 3। ह्रस्व स्वर में कौन से आते हैं? बताइए। ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ, री, ली, ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में जैसे हो गया दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री और री को तेज करेंगे जैसे ये दीर्घ स्वर आएगा। अब प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? इसमें जो है जैसे कहते हैं ओम, जैसे ओम लिखते समय कैसे लिखते हैं? ओम ऐसे लिखते हैं क्या? ओम ऐसे लिखते हैं? ऐसे नहीं लिखते हैं। ओम जब लिखते हैं तो हम कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। तो यही जो है प्लुत स्वर है, मतलब जिसकी जो है जैसे ओ बोले, इसके बाद ऐसे 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 करके तब यहाँ तक जब जाएंगे तो इसमें जो वर्ड उत्पन्न हो रहा है वो प्लुत का ध्यान का ऐसे कर रहे हैं ओम। ठीक, जैसे कहते हैं हे राम, जैसे जैसे हे कर दिए तब तो हे राम हो गया। हे काफी देर तक जब बोलेंगे तो क्या होगा? इसमें प्लुत स्वर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कहा गया है कि एक मात्रो, इसको मिटा देंगे। एक मात्रो लिखिए क्या है? एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, एक मात्रो भवेत ह्रस्वो। और कह रहा है कि द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्थ प्लुतो गेयो, त्रिमात्रस्थ प्लुतो गेयो। और व्यंजनम चा अवमात्रिकम, व्यंजनम चा अवमात्रिकम। इसमें क्या कह रहा है? एक मात्रा जो है किसकी होती है? ह्रस्व की होती है। और द्विमात्रा किसकी होती है? दीर्घ की होती है। और त्रिमात्रा, ये 3 मात्रा जो होती है, और
की होती है व्यंजनम का अर्धमात्रिक। कि व्यंजन जो है कैसा होता है, अर्धमात्रिक होता है। व्यंजन क्या कहते हैं, अर्धमात्रिक। टाइम कितना होगा, चलिए आगे की जो है कक्षा